गणित की पढ़ाई यूट्यूब चैनल। और आज हम वहीं से चालू दोबारा करने जा रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड कंपाउंड। और दोस्तों पहले इस चैप्टर को और जिसने नहीं करा वो कर दो चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है, जिससे मेरी मदद हो और मेरे जल्दी 100 सब्सक्राइबर जल्दी से हों। और सुनो दोस्तों, एक काम था मेरे को आप सबसे कि एक मेरे को वैसे पर्सनल चीज़ पूछनी थी कि मैं क्या गलत वीडियो गलत बनाता हूँ तो आप बेशक चैनल को डिसलाइक या अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम अबाउट दैट थिंग्स, बट कमेंट्स में गलत चीज़ें लिखना मत लिखो यार दोस्तों, गलत चीज़ मत लिखो, फिर मैं भी गाली दूँ वो अच्छा तो नहीं लगेगा। इसलिए मैं थोड़ा मैच्योर होकर समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है। और जिनको मैं समझा रहा हूँ वो समझ भी गए होंगे कौन है वो, ऐसे, ठीक है। चलो अपने चैप्टर पे बढ़ते हैं। अब हम कर रहे थे ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका इसका है द कंपाउंड ऑफ कार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये है इसकी डिफाइन। और इसके एग्जाम्पल तो आपका ये हो गया मीथेन सी नहीं CH4 इथेन इसका मैं आपको एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ अभी दोस्तों, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एग्जाम्पल्स ही अभी है। और प्रोपेन C3H8 बुटेन CHH10। अब देखो आपसे इतना तो पूछ ही गई, पर आपसे ये भी पूछेंगे कि इसके जनरल फॉर्मूला क्या होते हैं। जनरल फॉर्मूला तो मैं आपको बताता हूँ, बट इसके थोड़े बहुत और फैक्ट्स तो लिखने पड़ेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्योर आती है। प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये प्योर होते हैं। और कुछ एग्जांपल्स वैसे होते हैं जो होते हैं, बट जैसे कार्बोनेट्स का हाइड्रोजन कार्बोनेट्स का है एग्जांपल। ये होते हैं बट इन्हें वैसे जनरली कहा नहीं जाता, नॉट कंसिडर्ड, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसमें एक और है इसमें देखो, मैं इनके सारे फॉर्मूले जो है ना अलग से अभी दिखाऊंगा। ये है एक द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप कार्बन कंपाउंड भी बोल सकते हैं, कार्बन कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं। कोई ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं होगा इसमें। इसकी डिफाइन मैं आपको बताऊं, द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स known as at present
more than in 5 million। ये है, देखो पूरी डिफाइन ये आपको मैंने ढंग से बता दी कि कैसे कैसे क्या क्या है। और अब इसको ये लिखना है रीज़न फॉर द ऑर्गेनिक कंपाउंड, रीज़न फॉर द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये बताने जरूरी है। चलो बता दो मैं, जब तक वेट करो। ये रहा दोस्तों, वी आर प्रेजेंट रीज़न फॉर द, रीज़न फॉर द लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ये खुशी है मेरे को ये चैप्टर समझाने में, अच्छा चैप्टर है, नॉट बुरा नहीं कहूँगा मैं इस चैप्टर को, सही है चैप्टर। इसका बिकॉज लिखो, बिकॉज अगर मुझे पूछा जाए तो बता देना ये बिकॉज द, नहीं दास लिखो ना पहली स्टेटमेंट, द बिकॉज द कार्बन एटम्स linked to one to another, one to another by, ये क्या हो गया, by means of covalent bond, covalent bond to form long chain, बस long chains। अब इसका एग्जाम्पल देखो कि ये इसलिए होता है क्योंकि जो एक एटम होता है, जैसे एक एटम इसको जोड़ रहा है इन दोनों को, तो क्या हुआ, कोवेलेंट बॉन्ड इनके बीच, टू फॉर्म अ लॉन्ग चैन, फॉर्म अ लॉन्ग चैन, सो इट इज कंसिडर्ड। तो अब इसको मिटाओ, ये इसके एग्जाम्पल को हटाएंगे। तो अब इसका एग्जाम्पल पूछा जाए कि इसकी शेप के बारे में, तो ऐसे, तो नाउ यू हैव टू ड्रॉ लाइक दिस। ये पहली है, पहली, ये दूसरी। नाउ यू हैव टू क्लियर अबाउट द थिंग्स, सेकंड, थर्ड की, थर्ड की अगर ऐसे इस शेप में होती दोस्तों, एक शेप मैंने आपको इस तरह से बताई, पर इसमें लिखना कार्बन ही था। और बिकॉज, इसका दूसरा रीज़न, बिकॉज द कार्बन वैलेंसी इज 4, कार्बन वैलेंसी इज 4, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ अ कार्बन कंपाउंड्स, ये भी पढ़ना है हमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड इज द सेम थिंग। सो अब पढ़ते हैं इसे। देखो दिस इज अ प्रेजेंट, कि इनके 3 पार्ट्स होते हैं। और देखो पहले इनकी ये बताता हूँ, इन्हें क्या क्या नाम से बताया जाता है। सैचुरेटेड को बोला जाता है एल्काइन, अनसैचुरेटेड को बोला जाता है, चुरेटेड को बोला जाता है एल्कीन, और एल्कलाइन को तो यही बोला जाता है, और ये यही बोला जाता है। और जो ये है, इसमें पता है सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड, इसका बता रहा हूँ मैं, इसका सिंगल बॉन्ड यानी कि सी ऐसे बॉन्ड करेगा, इसमें दूसरा कोई नहीं होता। नॉर, देखो जरा ऐसे ढंग से आपको लिखूंगा, नॉर, डबल एंड ट्रिपल,
डबल और ट्रिपल कुछ नहीं होता इसमें। इसमें डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड यानी कि यूं आपका ऐसे हो गया दो डंडों के साथ। बट इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है कभी कभी, ट्रिपल बॉन्ड रेयर। इसमें तो ट्रिपल बॉन्ड ही होता है। ट्रिपल बॉन्ड आपका इस तरह से, इस तरह से। अब इसमें तो सब हो सकता है। और अब आपको मैं एग्जांपल्स बताऊं सैचुरेटेड के, सैचुरेटेड के बता रहा हूँ अभी। CH4 से मीथेन, इथेन, प्रोपेन, प्रोपेन, बुटेन, पेंटेन, पेंटेन और आपका एक और था हेक्सेन, हेप्टेन। ये देखो, ये सब तो आपको आई थिंक क्लियर हो ही गया होगा कि कैसे कैसे इन सबका होता है। ये सैचुरेटेड को बोला जाता है एल्कलेन, एल्काइन, क्योंकि इसका दूसरा नेम होता है एल्कलाइन, एल्केन। स्पेलिंग में अगर मिस्टेक हो तो संभाल लेना आप, क्योंकि मैं अभी वीडियो बनाते वक्त थोड़ा अपना इतना सारा काम होता है वो सब करता हूँ, तो कहीं ना कहीं स्किप हो जाती होगी, तो उसको संभाल लेना मेरे दोस्तों। और अब आपको इनका फॉर्मूलाज, जनरल फॉर्मूलाज यानी कि यूँ आपको मैं बताता हूँ। इसका जनरल फॉर्मूला होता है N+2N, ठीक है, 2N। तो जैसे इसका हम पहले लेते हैं मीथेन, मीथेन का लेते हैं तो इसका आ जाएगा C1H2, नहीं कहीं से गलत हो गया शायद से। आपको समझाने में ऐसे ढंग से समझाऊं, बॉन्ड में अपना क्लियर मल्टीप्लाई बाय 2 है ना। इथेन का क्या है, इथेन का है C2H6, C2 लिखेंगे, H लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस में 2। फॉर्मूले है ये दोस्तों, इनको सीरियस लेना पड़ेगा वरना सीरियस होके मास्टर आपके काट लेगा नंबर, ठीक है। इसका C3 होता है ना, इसका C3 होता है 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस में 2। ये सब फॉर्मूले बाकी आप सब। और इनका एक टेबल होती है प्रीफेक्स, प्रीफेक्स टेबल, प्रीफेक्स टेबल वो सबसे पहले याद करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर याद नहीं करी ना तो गलत सीन कट सकता है आपके साथ। प्रीफेक्स टेबल, प्रीफेक्स टेबल, प्रीफेक्स टेबल बड़ी आसान है दोस्तों। इसमें 10 याद कर लो, 10 नंबर, बस इतना ही होता है। जैसे मिथ, एथ, प्रॉप, बट, बट होता है पेंट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेस। ये पूरी टेबल याद कर लो, ठीक है। पूरी टेबल ज़्यादा मुश्किल तो लगे है नहीं, याद कर लेना, ठीक है आप सब, जिससे आपको कहीं ना कहीं मदद हो। इनके नंबर्स मैं आपको बता देता हूँ, चलो नंबर भी बता देता हूँ। 1 2 3 4 ऐसी इसी रेंज में कर दो बस, यही इनके नंबर है। और जैसे देखो ऐसे टू, इस तरह से, इस तरह से। और अब सैचुरेटेड के एग्जाम्पल मैं आपको ये दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, चलो एग्जाम्पल सैचुरेटेड का। फर्स्ट, सेकंड, सेकंड का एग्जाम्पल ये हो गया
HHCHH ट्रिपल एल्कलाइन का है। एल्कलाइन का ये है, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड को हमने 3 से रिप्रेजेंट करा, 3 लाइन से। तो आज की दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको इतना ही समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब वीडियो को एंड करते हैं, और आज की वीडियो बस 16 मिनट की वीडियो भी सही है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बाय बाय। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दो। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, जिससे और भी वीडियोस का हमें मोटिवेशन मिले, ठीक है। तो आज के लिए बाय बाय।